गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है द स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए बार आर 200 न्यूटन m पर mm स्क्वायर टेंसाइल एंड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव। डिटरमाइन रिजल्टेंट स्ट्रेस in magnitude and direction in a plane inclined at 60 degree to the axis of the major stress, and also determine the maximum intensity of shear stress in the material at the point। क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रेसेस दी हुई हैं, ठीक है। दो स्ट्रेसेस एक 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी है और टेंसाइल का मतलब है ये स्ट्रेस कैसी है, टेंसाइल, एंड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव। कोई ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट का मैं डायग्राम यहाँ पे शो कर देता हूँ इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ABCD एंड दिस इज oblique plane। We know that study in last lecture a angle is theta and stress sigma x sigma y। ये यहाँ पर अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता था, ये नॉर्मल स्ट्रेस, हमें ये नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी होती थी और शेयर स्ट्रेस, दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती थी। अब यहाँ पर एंगल हमारे पास थीटा होता था, इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल के बनता था वो फॉर्मूला क्या होता था, नॉर्मल स्ट्रेस का सिग्मा में यहाँ पर लिख देता हूँ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 cos 2θ। ये फॉर्मूला, ठीक है। और टाउ का क्या था हमारा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 sin 2θ। ये फॉर्मूला तब था जब इस तरह से एंगल हमारे पास डाउन हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि स्ट्रेस है एक पॉइंट पर लगी हुई किसी बार के जो 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी यहाँ पर सिग्मा एक्स कितना है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा वाई कितना है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये 200 जो है वो टेंसाइल है। वो कैसी है, टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब इस तरह से इसको हम शो करेंगे, और कंप्रेसिव यानी इस तरह से। ये यहाँ पे कंप्रेसिव कैसी स्ट्रेस लगी हुई है, ये इस तरह की स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस इस तरह की, टेंसाइल ऐसे यानी पुल, और कंप्रेसिव यानी पुश, इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे इनकी, और सिग्मा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एक कंफ्यूजन हमें हो रहता है थीटा, थीटा यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड, हमें स्ट्रेस निकालनी है जो टू द प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ मेजर स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस होगी किस प्लेन पर होगी, कौन से प्लेन के साथ है, जो मेजर स्ट्रेस हमारी इस प्लेन पर बन रही है कितनी 200 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। ये एंगल जो है मेजर स्ट्रेस के साथ में कहा है वहाँ पर, यानी मेजर यानी जो ज़्यादा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो ज़्यादा है, ठीक है। वो कितनी है 200, तो इसके साथ में 60 डिग्री है। अब जो हमारा थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा निकल के, सभी को पता है 90 से हमें माइनस करना 30 डिग्री। यहाँ पर जो हमारा थीटा की वैल्यू आती है, गिवन डेटा हम लिखते थे यहाँ पर, गिवन डेटा हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा में यहाँ पर सिग्मा एक्स इक्वल टू 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो टेंसाइल है, सिग्मा वाई 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो कंप्रेसिव है, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। नाउ दिस वैल्यू पुट इन दिस फॉर्मूला एंड वी कैन फाइंड सिग्मा। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे
सिग्मा एक्स 200 कोस 30, यानी यहाँ पर कोस 60 हो जाएगी। तो 30 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर आपको क्या नोट करना है, यहाँ पर नोट ये करना है कि जो सिग्मा वाई है वो 100 न्यूटन एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव मीन्स हमें वैल्यू क्या लेनी है, माइनस लेनी है। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम जो सिग्मा इसकी वैल्यू लेंगे वो -100 लेंगे, प्लस तो ही साथ में -100 लेंगे। माइनस बाहर है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यही माइनस होगा, यानी 200 में से 100 माइनस होगा तो कितना आएगा 100 और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 200 प्लस हो जाएगा, जबकि माइनस था लेकिन माइनस अंदर है तो प्लस हो जाएगा। तो 300 डिवाइडेड बाई 2 और ये कोस 60, जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी हम इसको सोल्व करेंगे। 50 आएगा यहाँ पर, 50 माइनस 150 इंटू कोस 60। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू रखेंगे, जो कैलकुलेटर मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ये हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 50 माइनस 150 कोस 60, वैल्यू निकल के आएगी वो -25 आएगी। आप चेक कर सकते हैं, जो वैल्यू निकल के आएगी -25 आएगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -25 आएगी। नाउ अब हम टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टाउ की वैल्यू यहाँ से सीधी कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा एक्स 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 60 हो जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो 100/2 यानी 50 साइन 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 साइन 60 जो आएगा ये आएगा आपका 43.30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो 25 आएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कंप्रेसिव वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, कंप्रेसिव। जो माइनस होगी वो कंप्रेसिव होगी, जो पॉजिटिव होगी वो टेंशन। ये हमारी टाउ आ गई। अब टाउ के साथ में मैं पूछा था रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगी, रिजल्टेंट स्ट्रेस लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। सिग्मा एल का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू निकालेंगे पुट करने के बाद यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। जो सिग्मा एल की वैल्यू है -25 का स्क्वायर प्लस 43.30 का स्क्वायर। यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड आउट हो जाएगी, यानी 25 स्क्वायर प्लस 43.30 स्क्वायर 49.9। जो वैल्यू आएगी 49.9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें कहा है आल्सो डिटरमाइन मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमें निकालनी है। मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितनी होगी, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितनी होगी। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम तब होगी जब यहाँ पर जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो, 1 हो, यानी साइन 2 थीटा का मान कितना हो, 1, तभी मैक्सिमम है। यानी जब थीटा की वैल्यू कितनी हो यहाँ पर 45 हो, जब थीटा इक्वल टू मैंने लिखवाया था कि 45 डिग्री है तब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा। अगर थीटा 45 है तब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, यानी 1 आएगी, वरना 1 से कम आते चली जाती है वैल्यू। जब यहाँ पर इस वैल्यू में मल्टीप्लाई 1 की होगी तो सेम रहेगी, जब 1 से कम की होगी तो कम हो जाएगी। जब 1 की मल्टीप्लाई यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम होगी वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होगी मैक्सिमम।
इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट हम करेंगे वो 200 प्लस 100 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2 यानी 150। मैक्सिमम आएगी 150। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 150 रहेगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये रहेगी। नाउ इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, सोल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से, जो क्या है मोहर सर्किल। कहीं कहीं भी कहा जाता है कि यहाँ पे लिखा रहता है बाय यूजिंग मोहर सर्किल, बाय यूजिंग मोहर सर्किल, बाय यूजिंग मोहर सर्किल। फिर सारे डेटा निकालिए और मोहर सर्किल के द्वारा निकालिए। तो बाय मोहर सर्किल से हम कैसे करेंगे? वी नो दैट अबाउट ए कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी को पता ही होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्वाड्रेंट हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सभी को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे हम मोहर सर्किल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? मोहर सर्किल हम ड्रॉ ऐसे करेंगे, इसमें हम स्केल एज्यूम करेंगे। हम क्या एज्यूम करेंगे? सबसे पहले स्केल। हम स्केल एज्यूम करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेस गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा में हम क्या करेंगे? 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम ये स्केल एज्यूम करेंगे तो 20 के लिए कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। तो हमारी कॉपी जो है 20 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको हम और थोड़ा कम कर सकते हैं। हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यानी सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 20 से इसको डिवाइड करने के बाद ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, जो सिग्मा वाई है। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये यहाँ पर 0 क्वाड्रेंट है। अगर सिग्मा वाई की वैल्यू है पॉजिटिव तो इस साइड में रीड करेंगे हम, यानी इस लाइन पर हम स्ट्रेस शो करेंगे। स्ट्रेस दिखेंगे हमारे, ये हमारी कौन सी होगी? स्ट्रेस। कौन सी? सिंपल स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेस। इस पर हम शो करते हैं शियर स्ट्रेस। इस लाइन पर हम शो करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस, ये जो भी हमारी स्ट्रेसेस होंगी सिंपल स्ट्रेस, और इस पर हम शियर स्ट्रेस शो करेंगे इस लाइन पर। तो इस पर कैसे करेंगे हम इसको? यहाँ पर इसको हम ऐसे करेंगे कि हमें गिवन है, यानी सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सिग्मा एक्स कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो हम इस तरफ बढ़ेंगे 10 सेंटीमीटर। हमने 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर पॉइंट लगाया, 10 सेंटीमीटर। अब सिग्मा वाई कितना है? हमें इसी पर लेना है, सिग्मा एक्स की और सिग्मा वाई इसी लाइन पर, इस पॉइंट से लेंगे, रीड करेंगे 10। अब 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर कैसा है? कंप्रेसिव है यानी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव यानी नेगेटिव इस तरफ। तो 5 यानी यहाँ पर 5 पर पॉइंट लगाया, 5 पर हमने पॉइंट लगाया। सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया? तो हमारा मोहर सर्किल बन गया, हमारा जो है मोहर सर्किल बन गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, इस तरह से मिल गए हमारे। इन दोनों पॉइंट का क्या लेंगे हम? सेंटर लेंगे। दोनों पॉइंट का सेंटर क्या आ जाएगा? यानी कि सेंटर कैसे आएगा इन दोनों पॉइंट का? ये कितना है? 5। ये कितना है? 10। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ठीक है, इनको दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी जोड़ देंगे। कितना रहेगा सेंटर इनका? 15 आएगा ना, 5 और 10 भाई। 10 इधर है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? सिग्मा एक्स है। ये कितना है? सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स है इस पॉइंट तक, सिग्मा वाई है। ये एक पॉइंट मैं एज्यूम करता हूँ, ये बी। अब दोनों का सेंटर लेंगे 7.5 यानी बीच में, 5 इधर, 2.5 अप्रोक्सीमेट यहाँ बैठेगा इस पॉइंट से, तभी हाफ हाफ होगा, यहाँ पर सेंटर होगा। अब ये सेंटर जो हमने एज्यूम कर लिया है पूरी लाइन का, सेंटर लेना सभी को आता होगा कि 15 है, इसका हाफ कितना होगा? 7.5।
अब यहाँ पर 7.5 है, यानी इस पॉइंट से 2.5 इधर, तभी तो 7.5 इधर 7.5 इधर होगा, 7.5 इधर 7.5 इधर। अब पुरकार से हम 7.5 की डिस्टेंस भरेंगे और एक सर्किल की सेंटर को मान देंगे, सर्किल ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, एक सर्किल हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे 7.5 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, सभी को समझ आना चाहिए कि हमने 7.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ये ड्रॉ कर दिया। सभी समझ गए? हमने पहले सिग्मा एक्स को नोट किया, कहाँ पर है, फिर सिग्मा वाई को नोट किया। हमने क्या किया, सिग्मा एक्स को नोट किया कि सिग्मा एक्स इस पॉइंट से इधर कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर। सिग्मा वाई इस पॉइंट से कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर। इधर क्यों लिया, क्योंकि माइनस है। अगर पॉजिटिव होता 5 तो हम यहाँ पर लेते, अगर पॉजिटिव होता तो हम इस तरफ लेते, फिर हम दोनों का सेंटर लेते, उनके बीच का सेंटर, दोनों के सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच का सेंटर ये लिया, तो इसको हम कहते हैं मोर सर्किल का सेंटर। अब ये सेंटर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस सेंटर से, ये सर्किल हमने बना, इस सेंटर से हमें क्या करना है, जितने डिग्री हमें दिया है कि मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ कितना एंगल बन रहा, मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ, ये है मेजर, यानी मेजर स्ट्रेस के साथ एंगल कितना बन रहा, 60 डिग्री का। मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस का हम यहाँ रखेंगे ऐसे, इस पर बेस मानेंगे इसको, और यहाँ पर हम अपना रखेंगे डी, यानी जिससे हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, चांदा बोलते हैं जिसे, डी होती है एंगल मेजरमेंट के लिए। फिर हम देखेंगे वहाँ पर कितना 60 डिग्री कहाँ पर बैठ रहा है, यहाँ से लेंगे 10 20 30 60 अप्रोक्सीमेट यहाँ बैठेगा। हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, फिर हमने इस पॉइंट को इस सेंटर से मिलाया, इस पॉइंट को इस सेंटर से मिलाया, यानी हमारा मेजर कितना है, 60 डिग्री बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 60 डिग्री, जो क्या है, ठीक है, मेजर स्ट्रेस से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। अब ये बनता है। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर। अब इस पॉइंट से ये जो लाइन है हमारी, ये जो बेस लाइन है, स्ट्रेस वाली जो लाइन है, इस स्ट्रेस वाली लाइन से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर हमने लंब डाला। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर एक लंब डाला है यहाँ पर, इस पॉइंट से यहाँ तक। तो इस पॉइंट को हम यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी होगी है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी हमारी इस पॉइंट तक। अब हमने क्या किया, ये मिला दिया। अब ये हमारी जो डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ से, अब हम कहाँ से लेंगे, इसकी रेडियस जो है, इसकी क्या लेंगे हम, सॉरी हाँ, हम लेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी सिग्मा एन, वो ये इस तरह से नॉर्मल जो स्ट्रेस होगी वो इतनी होगी, और जो शियर स्ट्रेस होगी वो यहाँ से यहाँ, ये शियर स्ट्रेस होगी, ये नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगी, रिजल्टेंट स्ट्रेस हम यहाँ से नोट करेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस। और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी वो जो मोर सर्किल का सेंटर है और यहाँ तक बेस ऊपर कितनी तक जा सकती है शियर स्ट्रेस, यानी ये टाउ मैक्सिमम हो सकती है। टाउ मैक्सिमम इतनी निकाल लेंगे यहाँ से। अब सिर्फ हमें स्केल से डेटा लेना है कि ये कितने सेंटीमीटर है, ये कितने सेंटीमीटर है, फिर जितने भी सेंटीमीटर होगी उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से, स्ट्रेस आ जाएगी। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रेस आ जाएगी। सर्किल बनाने का मेथड मैंने बताया कि किस तरह से बनेगा। सिग्मा एन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इससे सिग्मा एक्स ये यहाँ तक है, ये सिग्मा एन है, ये टाउ है, ये मैक्सिमम है, और एंगल अगर पूछा रिजल्टेंट स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक की होगी, इस पॉइंट से मूल बिंदु बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या होगी आपकी रिजल्टेंट स्ट्रेस होगी। ठीक है, स्टूडेंट्स ये हमने कुछ बेसिक टर्म मोर सर्किल की देखी हैं। इस तरह से हम मोर सर्किल के जो क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करेंगे। इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मोर सर्किल के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे करेंगे डिटेल के साथ, कि टाउ मैक्सिमम कितना है, ये कैसे है, ये एंगल कितना हमने मेजर किया है, ये कितना मेजर किया है, सभी को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है।